दोस्तों नमस्कार, राधे राधे। दोस्तों, हमारे भक्ति सागर चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आप लोग को एक बहुत ही प्यारा सा कहानी सुनाने जा रहे हैं। आप लोग को यह कहानी सुन कैसा लगेगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, अपना प्यार दुलार बनाए रखिएगा। चलिए सुनाते हैं। प्राचीन काल में किसी नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह प्रत्येक रविवार को सुबह उठकर स्नादिक से निवृत्त होकर घर के आंगन को गाय के गोबर से लीपकर स्वच्छ करती थी और उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करती। फिर भोजन तैयार कर सूर्य देव को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती। भगवान भास्कर की कृपा से उसे किसी प्रकार की चिंता और कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उस बुढ़िया का घर धन्य धान्य से भरता गया। उस बुढ़िया को सुखी देखकर उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया के पास कोई गाय नहीं थी, अतः रविवार को घर लीपने के लिए वह पड़ोसन के घर से बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने एक दिन अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया, जिस कारण बुढ़िया रविवार को गोबर नहीं मिल पाया। बुढ़िया अपना आंगन लीप सकी। आंगन लीपने के कारण उसने ना तो भोजन बनाया, ना ही सूर्य देव को भोग लगाया और ना ही स्वयं भोजन करा। सूर्यास्त होने पर भूखी प्यासी सो गई। इस प्रकार उस निराहार व्रत कर रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और उन्होंने भोग न लगाने का कारण पूछा। तो बुढ़िया ने बहुत ही करुण स्वर में पड़ोसन द्वारा घर में गाय बांधने और गोबर न मिल पाने की बात कही। सूर्यदेव ने अपने भक्तों की परेशानी का कारण जानकर उनकी परेशानियां दूर करते हुए कहा, माता, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मेरा व्रत करके और कथा सुनने के से निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होती है। इसीलिए मैं आपको एक ऐसी गाय देता हूँ कि जो सभी इच्छाएं पूर्ण करती हैं। स्वप्न में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर सूर्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सूर्यदेव से पूर्व उठ बुढ़िया की आंख खुली तो उसने घर के आंगन में एक सुंदर गाय को देखकर वह हैरान हो गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में सुंदर गाय को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। जैसे ही गाय ने सोने का गोबर किया, पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास ना पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में पता ही नहीं चला और बुढ़िया पहले की तरह भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। पड़ोसन की चालाकी देखकर एक दिन सूर्य भगवान ने तेज आंधी चलाई, जिसके कारण बुढ़िया के गाय को घर के भीतर बांध लिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने गाय के गोबर को देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ दिन में धनवान हो गई। अब पड़ोसन बुरी तरह जलकर भुनकर राख हो गई। जब उसे सोने का गोबर पाने के लिए उपाय नहीं सूझा तो वह राजा के दरबार में पहुंची और राजा को सारी बात बताई। राजा ने अपने सैनिक को भेजकर बुढ़िया की गाय लाने का आदेश दिया। सैनिक बुढ़िया के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान को चुंडी लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने वाली थी। राजा के सैनिक ने गाय को खोला और अपने साथ महल की ओर ले चले। बुढ़िया ने सैनिक से गाय न ले जाने की प्रार्थना की, बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय के चले जाने से बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया और सूर्य भगवान से गाय को पुनः प्राप्त करने की प्रार्थना करने लगी। दूसरी ओर राजा गाय को देखकर बहुत खुश हुआ और सैनिक से बोला, इस सोने के गोबर करने वाली गाय को गौशाला की जगह मेरे कक्ष में बांधी जाए। सुबह जैसे ही राजा उठा, सारा महल गोबर और बदबू से भरा देखकर राजा घबरा गया। उसने सैनिक से गंदगी साफ करने को कहा, परंतु गोबर साफ ही नहीं हो रहा था। जितना साफ करते वह उतना ही फैल जाता। यह देखकर राजा क्रोधित हुआ और उसने पड़ोसन को राजमहल में बुलवाया और उसे दंड दिया।
इसके बाद राजा ने तुरंत बुढ़िया को महल में बुलवाकर उसे क्षमा मांगते हुए सम्मान सहित गाय लौटा दिया। राजा के महल में सारी गंदगी दूर हो गई। तब बुढ़िया ने राजा को रविवार के व्रत की और भगवान भास्कर द्वारा किए जाने की सारी बात बताई। राजा ने अपने राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत करें और सुबह उठ के आंगन को गोबर से लीप कर नहा धोकर सूर्य भगवान को जल दें। इससे बहुत पुण्य मिलता है और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलिए सूर्य भगवान की जय।